मुलाकात के बाद ये कहा है कि दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी के साथ आपको बता दें कि अन्य कांग्रेस के नेता भी मौजूद थे और जब राहुल गांधी बाहर निकल कर आए तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि यह तमाशा अब बंद किया जाए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी और हरियाणा के सीएम तुरंत इस मामले में एक्शन लें। परिवार पर जो प्रेशर है उससे हटाया जाए, ये बात राहुल गांधी की तरफ से कही गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, राहुल गांधी ने वाई पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद जब वो बाहर निकल कर आए तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है, ये देश के करोड़ों दलित हैं, उन्हें गलत मैसेज जा रहा है, इस तरह का मैसेज नहीं जाना चाहिए, ये तमाशा तुरंत बंद होना चाहिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की, और सीधे तौर पर राहुल गांधी की तरफ से ये कहा गया है कि तुरंत कार्रवाई हो इस मामले में, और जो दबाव परिवार के ऊपर है वो हटना चाहिए। और गिरफ्तारी की भी बात की है उन्होंने सीधे तौर पर कि जो दोषी हैं उनकी तुरंत गिरफ्तारी हो। जो बात लगातार परिवार की तरफ से कही गई है उस पर राहुल गांधी ने यह कहा है कि गिरफ्तारी होनी चाहिए इस मामले में और यह तमाशा तुरंत बंद होना चाहिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की, राहुल गांधी ने मुलाकात की है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ये सिर्फ एक परिवार की बात नहीं है, ये तमाम जो दलित परिवार पूरे देश में है उनके विश्वास की बात है। और सीएम के आश्वासन के 3 दिन हो गए हैं लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोपी अफसरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए, ये बात राहुल गांधी की तरफ से कही गई है। और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, राहुल गांधी जब परिवार से मिलने पहुंचे और उसके बाद बाहर निकल कर आए तो सीधे शब्दों में, जो सबसे छोटे शब्दों में उन्होंने ये बात कही है कि गिरफ्तारी हो। ये 2 शब्द अपने आप में बयां कर देते हैं कि क्या कुछ बात हुई होगी उनकी परिवार से और परिवार ने क्या कुछ कहा होगा। 7 तारीख को यह पूरा मामला सामने आया था और 14 अक्टूबर हो चुके हैं, अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है, अंतिम संस्कार तक बात नहीं पहुंच पा रही है। परिवार का सीधे तौर पर यह कहना है कि इस मामले में जो भी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो। और अब राहुल गांधी जब मिलने पहुंचे तो उन्होंने भी यही बात की है कि दोषी अफसर तुरंत गिरफ्तार किया जाए। पीएम मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री इस मामले में तुरंत एक्शन लें। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि अंतिम संस्कार होने दीजिए और यह तमाशा जो है वो बंद होना चाहिए। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, राहुल गांधी आज सीधे परिवार से मिलने के लिए पहुंचे और श्रद्धांजलि दी वाई पूरन को। और उसके बाद परिवार से बातचीत की। परिवार से बातचीत के बाद जब राहुल गांधी बाहर निकल कर आए तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि जो दोषी अफसर हैं उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हालांकि इस मामले में अब धीरे धीरे कार्रवाई आगे बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से सीधे तौर पर यह कहा गया है कि कई दिन बीत चुके हैं और अब अंतिम संस्कार होना चाहिए। और यह बात उनकी तरफ से कही गई है कि गिरफ्तारी हो, दोषी अफसर जो भी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उस परिवार के ऊपर जो दबाव है उस दबाव को तुरंत हटाया जाए और परिवार को न्याय दिया जाए। तो राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है और मुलाकात के बाद ये बात कही है। और आपको बता दें कि ये बात कही गई है कि गिरफ्तारी हो, जल्द से जल्द इस मामले में गिरफ्तारी हो। वाई पूरन मामले में राहुल गांधी की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि इस मामले में जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि पीएम मोदी, हरियाणा के मुख्यमंत्री इस मामले में तुरंत एक्शन लें, तुरंत इस मामले में गिरफ्तारी होनी चाहिए और अब तक जो तमाशा ये चल रहा है इसे बंद किया जाए। जो परिवार के ऊपर दबाव बना हुआ है, जो प्रेशर बना हुआ है, उसको हटाया जाना चाहिए। अंतिम संस्कार होना चाहिए, दोषी जो भी हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। दलितों को प्रताड़ित करना गलत है, ये बात भी राहुल गांधी ने कही। बाहर आकर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और बातचीत में उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि परिवार ने उनसे क्या बात की है। और इस मामले में राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कह दिया है कि ये जो है गिरफ्तारी, जो दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। कांग्रेस दलित परिवार हैं उनको गलत मैसेज जा रहा है, ये बात राहुल गांधी की तरफ से कही गई।
और उन्होंने कहा है कि जो भी दोषी अफसर हैं उनको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। सीधे तौर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का नाम लिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए। हालांकि सुबह से जो लगातार अपडेट आ रहे हैं वो हम आपको पल पल का अपडेट बता रहे हैं। किस तरह से सबसे पहले ये खबर सामने आती है कि शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया गया है और इसके अलावा जो भी लोग वहां मिलने के लिए पहुंच रहे थे कांग्रेस नेताओं के, खासतौर पर बात करें तो उससे लेकर, और राहुल गांधी की अगर बात करें तो कल तक ये था कि शाम को जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने शेड्यूल में बदलाव किया इस मामले की गंभीरता को समझते हुए। सुबह ही वो पहुंचे परिवार के पास, मुलाकात की, और अब मुलाकात के बाद जब वो बाहर निकलकर सामने आए हैं तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि दोषी अफसर जो भी हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। दलित परिवारों को यह गलत मैसेज जा रहा है, वो मैसेज नहीं जाना चाहिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं राहुल गांधी के साथ। आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे साथ में, और राहुल गांधी जब बाहर निकल कर आए तो उन्होंने सीधे तौर पर यह बात कही है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है दबाव बंद कीजिए, सम्मान दीजिए। राहुल गांधी ने आईपीएस वाई पूरन कुमार के परिवार के मुलाकात के बाद ये बात कही है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई हो। राहुल गांधी की तरफ से ये कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो हैं उनको ये संदेश देना चाहिए कि दलित परिवारों की अगर बात की जाए तो वो सुरक्षित हैं, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। पीड़ित परिवार पर दबाव बंद किया जाए। परिवार से मुलाकात के बाद राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि ये एक परिवार की बात नहीं है, केवल ये उनकी 2 बेटियों से किए गए वादों को पूरा किया जाए। ये बात उन्होंने कही। पिता के अंतिम संस्कार को सम्मान पूर्वक होने दीजिए। ये बड़ी बातें जो हम आपको बता रहे हैं राहुल गांधी की तरफ से कही गई हैं, और मांग कर रहा है, यानी उनकी जो मांग है वो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने अपने पिता को खोया है, उन बेटियों ने अपने पिता को खोया है। तमाशा नहीं होना चाहिए। अंतिम संस्कार जो है वो सम्मान पूर्वक होना चाहिए। ये बात उनकी तरफ से कही गई। और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि बहुत संवेदनशील मामला है, इसमें तुरंत जो दोषी अफसर हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का उन्होंने नाम लेकर कहा कि तुरंत इस मामले में एक्शन होना चाहिए। ट्रेजेडी हुई है, सरकारी ऑफिसर हैं और चीफ मिनिस्टर ने इनको कमिटमेंट दिया है, पर्सनली कमिटमेंट दिया है कि वो कार्रवाई शुरू करेंगे, फ्री एंड फेयर इंक्वायरी करेंगे और एक्शन इनिशिएट करेंगे। 3 दिन पहले कहा था, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने कमिटमेंट दी है और वो कमिटमेंट पूरा नहीं हो रहा है। और इससे जो इनकी 2 बेटियां हैं मां पर, बट स्पेशली बेटियों पर जिन्होंने अपने पापा को खोया है, उन पर बहुत प्रेशर, बहुत दबाव, डिस्टर्बेंस हो रही है। दलित कपल है और यह बिल्कुल क्लियर है कि 10-15 दिन से नहीं, 6-7 मतलब सालों से सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इस अफसर को डिमोरलाइज करने के लिए, करियर डैमेज करने के लिए, रेप्यूटेशन डैमेज करने के लिए सिस्टमैटिकली दूसरे अफसर काम कर रहे थे। तो ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है, देश में करोड़ों दलित भाई बहन हैं, उनको गलत मैसेज जा रहा है। क्या मैसेज जा रहा है? कि आप कितने भी सक्सेसफुल हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी कैपेबल हो, अगर आप दलित हो, आपको दबाया जा सकता है, आपको कुचला जा सकता है, आपको फेंका जा सकता है।
और ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मेरा मैसेज है एज एलओपी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, टू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, आपने इन दो बेटियों को जो कमिटमेंट दिया है इसको आप पूरा कीजिए, और जो इनका फ्यूनरल है, पापा का फ्यूनरल है, उसको होने दीजिए और ये तमाशा आप बंद करिए। तो ये क्लियर मैसेज मैं प्रधानमंत्री को देना चाहता हूं, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को देना चाहता हूं कि एक्शन लीजिए, ऑफिसर्स पे कार्रवाई कीजिए और इस परिवार पर जो प्रेशर है उसको हटाइए। डीजीपी को हटा दिया गया है। बिल्कुल, राहुल गांधी को आप सुन रहे थे। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कहा है कि दोषियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को तुरंत इस मामले में एक्शन लेना चाहिए। हमारे न्यूज एडिटर ज्योति सांगवान हमारे साथ जुड़ गई है। ज्योति जी, किस तरह से देखा जाए, राहुल गांधी मिलने पहुंचे, परिवार से बातचीत की, बाहर निकल कर आए और सीधे तौर पर जो उन्होंने ये 5 शब्द कहे हैं, दोषियों की गिरफ्तारी हो और ये तमाशा बंद हो। बिल्कुल विनय, राहुल गांधी की ओर से सरकार को घेरा गया है, सरकार पर सवाल उठाए गए हैं। इससे पहले भी जब वो मुलाकात के लिए नहीं आए थे, जैसे ही मामला सामने आया उस वक्त भी उनकी ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर हरियाणा के सीएम, हरियाणा सरकार से सवाल किए गए थे, जस्टिस की मांग की गई थी। आज वो पहुंचे क्योंकि देश भर में ये मुद्दा गरमाया हुआ है। देश का पहला अपनी तरह का ये मामला है जब इतने बड़े अधिकारी ने खुदकुशी की है, कथित तौर पर खुदकुशी की है। डीजीपी, एसपी सरीखे अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि एक हफ्ता गुजर गया कि ना पोस्टमार्टम हो पाया है, ना ही अंतिम संस्कार हो पाया है। पीड़ित परिवार अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है। पीड़ित परिवार लगातार इंसाफ की मांग कर रहा है। सरकार की ओर से मानवनवल का प्रयास भी किया गया, सरकार की ओर से बातचीत की कोशिश भी की गई और इसी बीच आज राहुल गांधी पहुंचे थे। करीब 50 मिनट की ये बात हुई है। दिवंगत आईपीएस अधिकारी के परिवार से उन्होंने बात की है, पत्नी से बात की है, उनकी बेटियों से बात की गई है और साफ तौर पर ये कहा गया है कि ये कोई एक परिवार का मामला नहीं है। ये सरकार को संदेश दे रहे थे राहुल गांधी, ये देश को संदेश दे रहे थे कि ये केवल ऐसा नहीं है कि एक परिवार का मामला है, एक परिवार के साथ अन्याय हुआ है, बल्कि देश के करोड़ों दलितों को ये संदेश गया है कि आप में चाहे कितना कैलिबर है, चाहे कितना पोटेंशियल है, चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हैं, आपको दबाया जा सकता है, कुचला जा सकता है। तो सरकार इसमें एक्शन ले। जब राहुल गांधी से मीडिया पूछता है कि किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, तो राहुल की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया जिन अधिकारियों पर आरोप लग रहे हैं उनकी गिरफ्तारी हो, गिरफ्तारी की जाए, जो बेटियों की मांगे हैं उनको पूरा किया जाए, परिवार की जो बातें हैं उनको पूरा किया जाए, दबाव जो परिवार पर ही बनाया जा रहा है उस दबाव को हटाया जाए। ये तमाशा अब खत्म हो जाना चाहिए, तमाशा बंद हो जाना चाहिए। तो साफ तौर पर पीएम मोदी से, हरियाणा सरकार से, हरियाणा के सीएम से तुरंत कार्रवाई करने की मांग राहुल की ओर से की गई है। और इससे पहले आप जानते ही हैं डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया गया कि जिस तरह की खबरें हरियाणा न्यूज ने सबसे पहले अपने दर्शकों को बताई थी कि उन्हें छुट्टी पर भेजा जा सकता है क्योंकि मामले की जांच होनी है, परिवार जब ये मांग कर रहे हैं। साथ ही ओपी सिंह को ये चार्ज दिया गया कि हरियाणा डीजीपी का। तो कुल मिलाकर सियासत भी इस मामले पर हावी है। दलितों में कोई भी गलत संदेश ना जाए, ये बीजेपी भी चाहेगी, ये सरकार भी चाहेगी, क्योंकि मामला जस्टिस से जुड़ा भी है, उधर बिहार में चुनाव भी है, मामला पॉलिटिकल भी हो चुका है। देश भर के नेता चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं, देश भर के नेता इस परिवार से, पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। सरकार की ओर से भी एक्शन लिया गया है जिसमें डीजीपी का हम जिक्र कर रहे थे, उन्हें छुट्टी पर भेजा गया है क्योंकि रोहतक एसपी बिजारनिया का भी इसमें नाम था, तो उनकी भी पोस्टिंग हटा दी गई है। रोहतक से उनको हटा दिया गया है, दूसरी उन्हें कोई पोस्टिंग नहीं दी गई है। सीएम साफ तौर पर ये कहते नजर आए थे कि जस्टिस होगा, इंसाफ होगा, निष्पक्ष जांच होगी। परिवार से मुलाकात भी उन्होंने की थी क्योंकि जब अधिकारी की ओर से वाई पूरन कुमार की ओर से जब खुदकुशी की गई थी उस वक्त आप जानते ही हैं सीएम के डेलीगेशन में उनकी पत्नी आईएएस अधिकारी सीएम के डेलीगेशन में जापान में ही मौजूद थी। तो वहां से आते ही भी बात हुई, भी हम जानते हैं। वहां से आने के बाद भी सीएम उनके परिवार से भी मिले, उनसे भी मुलाकात की, सरकार साथ खड़ी, ये कहा गया। कुल मिलाकर सरकार दावा कर रही है इंसाफ होगा, परिवार अपनी बातों को लेकर लगातार अड़ा हुआ है कि गिरफ्तारियां हों। पहले जो एफआईआर हुई उस पर भी सवाल परिवार की ओर से उठाए गए थे। अभी तक न पोस्टमार्टम हुआ है और अंतिम संस्कार की अभी तक कोई
जाहिर है कोई बात नहीं। तो अब राहुल भी आए थे, अलग अलग राज्यों के नेता भी पहुंच रहे हैं, दलित नेता लगातार मुलाकात कर रहे हैं पीड़ित परिवार से। ऐसे में देखना ये है कब तक ये पूरा मामला शांत, क्योंकि देखिए जांच तो होनी ही है, लेकिन जांच होने से पहले पोस्टमार्टम से लेकर अंतिम संस्कार की जो पूरी क्रिया है ये कब तक हो पाती है, ये भी देखना होगा, क्योंकि बेहद गंभीर, बेहद संवेदनशील और कई बेहद दिन हो चुके दुर्भाग्यपूर्ण ये हैं। मामला है अगर अपने आप उसको में। देखा जाए तो काफी दिन बीत चुके हैं, 7 तारीख से आज 14 तारीख हो चुकी है। भावनात्मक तौर पर अलग अलग पहलुओं से अगर आप देखें तो राजनीतिक तौर पर तो हम ये सारी सरगर्मियां देख रहे हैं, लेकिन भावनात्मक तौर पर भी इतने दिन बीत जाने के बाद भी, और इसी बात को राहुल गांधी उठाते हुए भी नजर आए कि कम से कम सम्मान पूर्वक तरीके से अंतिम संस्कार तो हो जाए। बिल्कुल विनय ठीक कह रहे हैं आप, भावनात्मक रूप से भी, एक इंसानियत के नाते भी परिवार पर क्या गुजर रही है आप खुद ही समझ सकते हैं। एक हफ्ता गुजर चुका है अभी तक, क्योंकि मांगे नहीं मानी जा रही हैं, जो इंसाफ की मांग परिवार कर रहा है, जो बातें कही जा रही हैं, जो कार्रवाई अधिकारियों के खिलाफ लगातार मांगी जा रही है, वो कार्रवाई नहीं होने के चलते अभी तक पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार का ना होना, ये बहुत बड़ी बात अपने आप में हो जाती है। खैर देखना ये है, डीजीपी को छुट्टी पर भेजा गया है, शत्रुजीत कपूर छुट्टी पर भेजे गए हैं, उनकी जिम्मेदारी ओपी सिंह को दी गई है, रोहतक एसपी को पहले ही वहां से उनकी पोस्टिंग हटा दी गई है। जांच की बात लगातार सरकार कह रही है कि हम परिवार के साथ हैं, हम जांच करेंगे। विपक्ष लगातार परिवार का हितैषी, दलित हितैषी होने का दम भर रहा है, दावा कर रहा है, मुलाकातों का दौर जारी है, सरकार को घेरा जा रहा है, जो दबाव परिवार पर है। राहुल भी कहते नजर आए, आपने सुना, दर्शकों ने सुना कि दबाव हटे, तमाशा खत्म हो, एक्शन लिया जाए, जो अफसर हैं आरोपी उन पर कार्रवाई हो। ये देश में संदेश नहीं जाना चाहिए कि आप दलित हैं तो आप कितने ही काबिल क्यों ना हो, आप पर शोषण आपका हो सकता है, उत्पीड़न आपका हो सकता है। तो राहुल की ओर से साफ शब्दों में कहा गया है। राहुल के आने से ठीक पहले आप जानते ही हैं कि डीजीपी में जो तब्दीली की गई है, प्रशासनिक तब्दीली की गई है, वो हालांकि हो चुकी थी। अब देखना ये है कि आगे क्या कुछ इस मामले में होता है, क्योंकि आरोप बेहद गंभीर है विनय, मामला बेहद संवेदनशील है। जातिगत भेदभाव के आरोप लगाए गए थे, जो सुसाइड लेटर जो मिला उसमें मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए गए थे, सार्वजनिक रूप से बार बार अपमानित किया गया, ये इस तरह के गंभीर आरोप लगाए गए थे। तो आईपीएस, दिवंगत आईपीएस अधिकारी की पत्नी, जो कि खुद एक आईएएस अधिकारी हैं, वो मांग की जा रही, उनकी ओर से मांग पहले की गई थी कि एफआईआर में शत्रुजीत कपूर का नाम भी हो, विजारनिया का नाम भी दर्ज किया जाए, गिरफ्तारी की मांग, निष्पक्ष जांच की मांग, ये बहुत सारी चीजें हैं जो लगातार इनके पक्ष में कही जा रही है। तो अब देखना ये है राहुल के आने के बाद और ये जो मांगे की गई हैं उसके बाद क्या कुछ इस पूरे मामले में होता है और कब परिवार को और किस तरह से परिवार को जस्टिस मिल पाता है। साथ ही बीजेपी की ओर से किस तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं, क्योंकि मामला बहुत पॉलिटिकल भी हो गया है, ये भी आप जानते हैं। तो राहुल के दौरे को लेकर बीजेपी के खेमे से किस तरह के रिएक्शंस आते हैं उस पर भी नजर बनी रहेगी। बिल्कुल प्रदीप शोकन लगातार हमें 7 तारीख से लेकर अब तक की अगर बात की जाए, पल पल का अपडेट हमें लगातार देते आए हैं इस मामले पर। प्रदीप, आज का दिन थोड़ा और ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि आज ही के दिन हमने देखा कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया गया, दूसरी तरफ राहुल गांधी यहां पहुंच गए, परिवार ने खुलकर उनसे बातचीत की है। तो वो पूरा आज के दिन के अगर अपडेट की बात करें दर्शकों की जानकारी के लिए कि आज इस मामले में क्या कुछ चीजें आगे बढ़ी हैं, उसके बारे में एक बार आप जानकारी दें। प्रदीप सुन रहे हैं आप? बिल्कुल, हेलो जी 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 बिल्कुल। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से प्रशासनिक फेरबदल बयान किया गया है, शत्रुजीत कपूर जो डीजीपी हरियाणा है उनको छुट्टी पर भेज दिया गया है और ये एक प्रशासनिक फेरबदल आज जो किया गया है वो इसी मामले को लेकर किया गया है। काफी गंभीर ये मामला होता जा रहा है और आज लोकसभा विपक्ष के नेता जो राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने अमरीश पी कुमार और उनके परिजनों से जो लगातार जो है बातचीत की है, काफी समय यहाँ पर लगाया, लगभग 50 मिनट के आसपास का समय उन्होंने यहाँ पर लगाया है और उनके साथ में काफी जो कांग्रेस के नेता थे वो भी मौजूद रहे और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दबाव बंद कीजिएगा, सम्मान दीजिए। राहुल गांधी ने जो दिवंगत आईपीएस वाई पूरण कुमार के परिवार से मुलाकात के बाद जो कहा है कि दिवंगत आईपीएस वाई पूरण कुमार के परिवार ने उनसे मुलाकात के दौरान कई चीजें उनके सामने रखी हैं। तो उनके ऊपर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा मुख्यमंत्री नरेंद्र सिंह सैनी को संदेश दिया, परिवार पर दबाव बंद कीजिए और न्याय सुनिश्चित कीजिए। और उन्होंने कहा कि इनकी जो 2 बेटियां हैं उनको उनके पिता को न्याय मिलना चाहिए और अभी तक की कार्रवाई के अनुसार जो है इनको इंसाफ नहीं, अधिकारियों के ऊपर आरोप है उनकी जो गिरफ्तारी भी होनी चाहिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा है। उन्होंने घेरा है
कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार को भी और मुख्यमंत्री को भी, प्रधानमंत्री को भी उन्होंने सीधा सीधा मैसेज दिया है कि इसके अंदर जो है कड़ी कार्रवाई की उन्होंने। अभी क्या आप हलचल वहां देख रहे हैं, और राहुल गांधी से मिलने के बाद परिवार का क्या लगता है कि परिवार से साथ जो वहां पर लोग मौजूद हैं उन लोगों की तरफ से कोई एक ऐसा मैसेज आ सकता है, एक सकारात्मक तौर पर अगर देखें कि बहुत दिन हो चुके हैं, अभी तक वो अंतिम संस्कार तक बात नहीं पहुंच पा रही, पोस्टमार्टम तक बात नहीं पहुंच पा रही, ऐसा कोई मैसेज आ सकता है आज? बिल्कुल, देखिए अभी तक की जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि जो अमनीत पी कुमार का जो पूरा परिवार है उसमें से कोई भी सदस्य जो है मीडिया से बातचीत नहीं कर रहा है। उनके भाई की एक दिन स्टेटमेंट जरूर आई थी जब उनके शव को, यानी कि दिवंगत IPS कुमार जो वाई कुमार, उनके जो शव है उनको एक सरकारी अस्पताल से PGI में लेके जाया गया। उस समय जरूर एक बार उनकी स्टेटमेंट आई थी कि धक्का हो रहा है और ऐसे में हमारी जो सहमति के बिना जो है शव को दूसरी जगह पर जो है भेजा गया है, PGI के अंदर रेफर किया गया, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो उसके बावजूद जो परिवार की तरफ से अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है। कल एक वायरल वीडियो में उनकी जो धर्मपत्नी है अमनीत पी कुमार IAS है वो भी, और वो उनकी तरफ से जो एक वीडियो एक वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, उसमें वो बड़ी कह सकते हैं गंभीर दिखाई दे रही थी और उन्होंने कहा कि हमें अकेला छोड़ दीजिए, जिस भी हाल में हम हैं हमें आप छोड़ दीजिएगा। तो ऐसे में कह सकते हैं कि परिवार के अंदर जो है बहुत ही दुखी की घड़ी ये है, और इस दुख की घड़ी में निरंतर जो नेताओं का जो आना जाना लग रहा है। और आज जो कह सकते हैं कि लोकसभा विपक्ष के नेता जो राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे थे, काफी समय उन्होंने यहाँ पर बिताया, और उसके बावजूद उन्होंने मीडिया से रूबरू होकर साफ तौर पर कहा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा था कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो उन्होंने आरोप लगाए हैं और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को और देश के प्रधानमंत्री को सीधे तौर पर कहा है कि इस मामले के अंदर स्पष्ट और निष्पक्ष जो है वो जांच होनी चाहिए। और उसके लिए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जो अन्याय हो रहा है ये कोई 10-15 दिन का अन्याय नहीं है। बड़े नेताओं को हम देख रहे हैं, चाहे केंद्र की अगर बात की जाए, उधर से भी अगर देखें, रामदास अठावले पहुंचे थे कल, उन्होंने परिवार से मुलाकात की, परिवार से मुलाकात के बाद वो मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे, उन तक बात पहुंचाई। आज चिराग पासवान के पहुंचने की भी खबर है, उसके बारे में भी थोड़ा सा अपडेट दीजिए। तो क्या लगता है कि ये बहुत जल्द ही लगता है कि कम से कम जो पुलिस SIT की तरफ से भी कहा जा रहा है कि एक बार परिवार आ जाए, शव की पहचान कर ले, जिससे कि पोस्टमार्टम हो तो जांच में तेजी आ जाएगी। क्या उस नजरिए से समझाने का जो प्रयास तमाम तरीके से किया जा रहा है परिवार को, उस तक कोई पहल आज पहुंच सकती है? जी बिल्कुल, देखिए जो लगातार नेता हैं, जो चाहे कैबिनेट के मंत्री हैं या फिर उच्च अधिकारी हैं, निरंतर जो है अमनीत पी कुमार के साथ और उनके परिजनों के साथ लगातार मुलाकात जो करते रहे हैं, लेकिन उन मुलाकातों का कोई नतीजा नहीं अभी तक निकल पाया, क्योंकि जिस तरीके से उनको कह सकते हैं कि सहमति पोस्टमार्टम के लिए थी वो नहीं मिल पा रही है। और उसको लेकर ही एक बड़ी बात ये सामने आ रही है कि जिस तरीके से लगातार इतने नेताओं का डेलीगेशन या फिर इतने उच्च अधिकारियों का डेलीगेशन से बातचीत करने के बावजूद भी कुछ नहीं निकलना, यानी कि सहमति नहीं बन पा रही है, क्योंकि उनकी जो पहली मांग यही थी कि DGP को हटाया जाए, लेकिन हालांकि आज छुट्टी पर भेज दिया गया है। तो ऐसे में वो अब उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो इससे संतुष्ट है या नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने FIR दर्ज करवाई थी तो FIR में संशोधन की मांग भी उनकी तरफ से की गई थी, लेकिन अभी तक वो भी संशोधित नहीं की गई है। तो वो उस मांग के ऊपर कितना अडिग रहते हैं ये भी देखने वाली बात रहेगी। और साथ में उन्होंने SSP को हटाकर गिरफ्तार करने की मांग की थी। SP को हटा तो दिया गया है, लेकिन SP को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उनकी तरफ से ये भी जो है बातें सामने आ रही है। कई मुद्दे इसके अंदर, किसी एक को हम नहीं कह सकते कि एक ही देखिए, तो कहीं ना कहीं प्रदीप अगर देखा जाए, मतलब पिछले 2-3 दिनों का अगर घटनाक्रम हम देखें तो ये तो तय था कि इस मामले में कार्रवाई तो होगी, आगे बढ़ रही है धीरे धीरे चीज़ों को, क्योंकि हमने देखा कि चाहे अठावले मिले थे CM से, उस बीच राज्यपाल से खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मिले, तो तभी ये लगभग तय हो गया था कि छुट्टी पर तो भेजे जा सकते, बस इंतजार इस बात का किया जा रहा था कि खबर कब सामने आए। अब आगे की अगर हम बात करें, क्योंकि मेन चीज थी इसमें कि क्या कोई कार्रवाई होगी, तो वो कार्रवाई का एक कदम आगे बढ़ चुका है। तो परिवार को अब आपको लगता है कि परिवार जिस तरह से उन चीज़ों पर अड़ा हुआ था, अब थोड़ा सा उन चीज़ों पर आएगा कि ठीक है, परिवार ये सहमति दे दे कि भैया पोस्टमार्टम करवाइए, सम्मानपूर्वक तरीके से इतने दिन बीत चुके हैं, अब पोस्टमार्टम करवाने के बाद उनकी अंतिम संस्कार की ओर आगे बढ़ा जाए?
बिल्कुल देखिए, इसके अंदर कह सकते हैं कि एक अहम कदम तो उठाया गया है, लेकिन जो उन्होंने एक मांग की थी कि एफआईआर के अंदर भी संशोधन होना चाहिए, उसके ऊपर भी वो निरंतर अड़े हुए थे। कहीं ना कहीं ये अभी भी वो इस बात को दोहरा सकते हैं कि जो एफआईआर के अंदर संशोधन है उसको भी किया जाए लगातार, क्योंकि इसी की बात को लेकर वो निरंतर जो है उनकी तरफ से जो बातचीत सामने आ रही थी वही आ रही थी कि संशोधन करना चाहिए। और जब तक उन्होंने दूसरे ही 2 पेज का जो एक लेटर है वो एसएसपी को दे दिया गया था। एसआईटी गठित हो चुकी है। एसआईटी की तरफ से यही कहना है कि हमारी जांच जो है जारी है, और हम रोहतक के अंदर भी जो एसआईटी की टीम है वो वहां पर भी पहुंची है। और ऐसे में लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा जांच तेज नहीं होगी, और उन्होंने निवेदन भी किया अगर परिवार सहमति दे दे पोस्टमार्टम हो जाए तो थोड़ा जांच करना और आसान हो जाएगा और गति जो है बढ़ सकती है जांच की। लेकिन ऐसे में देखा जाए तो अभी तक हमने पीक मार और उनके परिजनों ने, उनके परिवार वालों ने, यानी उनकी दोनों बेटियों की बात करें या फिर उनकी बात करें या उनके और परिजनों की बात करें, उनकी तरफ से कोई भी सहमति जो है सामने नहीं आ रही है। और जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा तब तक जो है आगे कुछ भी कहना संभव नहीं है, क्योंकि पहला वो एसआईटी भी साफ कर रही है कि अगर पोस्टमार्टम नहीं होगा तो हम जांच में वो तेजी नहीं ला पाएंगे जिसकी जरूरत है। हालांकि आज भी जो आपने जानकारी हमें भेजी, चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से प्रेस नोट जारी किया गया, बाकायदा उसमें बताया गया है कि एसआईटी क्या कुछ कर रही है और एसआईटी लगातार परिवार से भी बात कर रही है। तो क्या हम ये मानकर चले कि थोड़ा सा वहां से भावनात्मक तौर पर चीजों को समझाया जा रहा है और सभी तरफ से, तो वहां से थोड़ा सा रवैया ठीक निकले और उसके बाद कम से कम ये चीजें आगे बढ़े। और जिस तरह से मुलाकातों का दौर है, क्योंकि लगातार हरियाणा कैबिनेट के मंत्रियों की भी बात करें तो खासतौर पर कृष्णलाल पवार, कृष्ण बेदी को हम देख रहे हैं वो बात कर रहे हैं लगातार, तो ये चीजें अब थोड़ा लग रहा है कि चलिए कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन आज शाम तक कुछ इस तरह की खबर आ जाए कि पोस्टमार्टम के लिए परिवार मान गया और फिर चीजें आगे बढ़े। जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत भावनात्मक तो है ही, क्योंकि जिस तरीके से एक इतना बड़ा कदम उठाना और परिवार के लिए बहुत ही कह सकते हैं कि दुख की घड़ी ये है। और ऐसे में निरंतर, जैसे आपने भी जिक्र किया, कैबिनेट के दोनों मंत्री कृष्णलाल पवार और कृष्ण बेदी और उनके साथ में जो अधिकारियों का एक समूह, उच्च अधिकारियों का बात की जाए, प्रधान मुख्य सचिव राजेश खुल्लर, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, गृह सचिव सुमिता मिश्रा, जो तमाम जो लीडर हैं और तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे। काफी लंबी मुलाकातें, उनकी 3-3, 4-4 घंटों की मुलाकातें जो है रही। लेकिन अगर बात की जाए वो बेनतीजा इसलिए मानी जा रही है क्योंकि उसके बावजूद भी जो कह सकते हैं कि कोई नतीजा जो है सामने नहीं आया, क्योंकि जब तक उन्होंने सहमति नहीं जताई, पोस्टमार्टम नहीं हुआ, तो सभी इन मुलाकातों का माना जा रहा है कि कोई ज्यादा बड़ा असर दिखाई नहीं, क्योंकि जो उनकी मांगे थी कि डीजीपी को पद से हटाया जाए और एसएसपी को हटाकर गिरफ्तार किया जाए, उन मांगों के लेकर फिर उन्होंने 31 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया और उसके बाद एक महापंचायत की। उसके अंदर उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया गया कि 48 घंटे के अंदर अंदर या तो कोई जो हमने कहा है ये इनके ऊपर अमल किया जाए, नहीं तो हम लोग कोई बड़ा कदम जो है उठा सकते हैं। और ऐसे में देखा जाए तो जो सुप्रजीत कपूर डीजीपी हरियाणा को जो है छुट्टी पर भेज दिया गया है। हालांकि उन्होंने मांग की थी कि हटाया जाए, लेकिन अभी छुट्टी पर भेजा गया है। तो ऐसे में देखा जाए तो अब उस 31 सदस्यीय जो कमेटी है उसका क्या कुछ निर्णय आएगा वो भी देखने वाला रहेगा, क्योंकि उनकी जो मांग थी कहीं ना कहीं वो उसको उनकी तरफ से क्या कुछ कहना है वो पूछना भी बाकी है, क्योंकि उनसे जानने की कोशिश करेंगे उनसे उनकी क्या सहमति बनती है। लेकिन जो एफआईआर के अंदर संशोधन की बात की गई थी वो संशोधन अभी तक नहीं हुआ है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि गति जो है आगे नहीं बढ़ रही, गति जो रुकी हुई है। तो ऐसे में कई चीजें हैं जो देखने वाली हैं और ऐसे में लगातार जो निरंतर ये मामला गंभीर होता जा रहा है और निरंतर जो केंद्र के नेता हों या फिर हरियाणा के नेता हों या फिर पंजाब के नेता हों या मुख्यमंत्री हरियाणा या मुख्यमंत्री पंजाब, राज्यपाल हरियाणा, तमाम जो कह सकते हैं कि यहाँ पर पहुंच रहे हैं और परिवार का जो है दुख साझा कर रहे हैं। और यहाँ पर लगातार जो आने जाने का सिलसिला जारी है, कांग्रेस के नेताओं का भी जारी था। आज कांग्रेस के बड़े नेता यानी कि लोकसभा विपक्ष के नेता जो हैं राहुल गांधी भी यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री ने 3 दिन पहले कहा था कि न्याय मिलेगा, अभी तक न्याय नहीं मिला है। और उन्होंने जितना अपडेट आपकी तरफ से दिया गया है, सबसे बड़ी बात इसमें रही एक डीजीपी की छुट्टी पे भेजे जाने वाली बात और जो चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से ये बताया गया कि एसआईटी की ओर आगे बढ़ रही है और अब राहुल गांधी का पहुंचना। अभी शाम तक इसमें लगातार अपडेट आते रहेंगे सामने। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप इस तमाम जानकारी के लिए।